जय श्री हरि विष्णु। श्रवण कीजिए आज की कथा का। इससे पहले की कथा में आपने जाना था कि किस प्रकार एक ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को राजा के यहाँ पर 6 महीने तक रख छोड़ा था, क्योंकि वह मार्ग में ही गर्भवती हो गई थी। इस कारण वह आगे की यात्रा करने में असमर्थ थी। ब्राह्मण राजा से निवेदन करते हैं कि महाराज, जब तक मैं लौटकर ना आऊं तब तक आप मेरी पत्नी की रक्षा करें। तब ब्राह्मण की बात सुनकर राजा ने 6 महीने के लिए चावल और धन देकर ब्राह्मण के लिए अंतपुर में एक घर दे दिया था। यात्रा से लौटने के बाद जब ब्राह्मण राजा के पास आए और उन्होंने अपनी पत्नी को वापस मांगा, तब राजा ने जाकर देखा कि ब्राह्मणी तो मर गई है और वह मरकर सूख गई थी। तब वह भगवान श्रीनिवास की शरण में गए। भगवान श्रीनिवास से उन्होंने प्रार्थना की। तब भगवान श्रीनिवास के वचन सुनकर राजा अपने नगर में गए और सुंदर सुंदर डोलियों में अपनी रानियों को और एक डोली में मरी हुई ब्राह्मणी को बिठाकर वह ब्राह्मण को आगे करके वहां से भगवान का दर्शन करने के लिए चल दिए। अस्थिकूट सरोवर पर पहुंचकर राजा ने उन सभी स्त्रियों को स्नान करने की आज्ञा दी। उनकी रानी ने अस्थिचर विष्ट ब्राह्मणी को भी सरोवर में डाल दिया। फिर तो वह जी उठी। उसके शरीर के सभी चिन्ह पहले की ही तरह प्रकट हो गए। इसके बाद वह मंगलमयी ब्राह्मणी रानियों के साथ स्नान कर सरोवर से बाहर आई और तीर्थ यात्रा से पुनः लौटे हुए अपने प्रति ब्राह्मण देवता से बड़ी प्रसन्नता से मिली। राजा ने भगवान की पूजा करके ब्राह्मण को धन दिया। 1000 स्वर्ण मुद्रा और तरह तरह के वस्त्र देकर देश के लिए उन ब्राह्मण दंपति को सादर विदा कर दिया। ब्राह्मण ने जब अपनी स्त्री का समाचार और भगवान वेंकटेश्वर का प्रभाव सुना, तब राजा को शुभ आशीर्वाद देकर अपने देश को प्रस्थान किया। राजा तोड़मान भगवान श्रीनिवास की आज्ञा के अनुसार प्रतिदिन स्वर्णमयी कमलों से उनकी पूजा किया करते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि भगवान के ऊपर मिट्टी का बना हुआ तुलसी पुष्प चढ़ा हुआ है। इससे वो हैरान होकर राजा ने पूछा कि भगवान, ये मिट्टी का कमल और तुलसी पुष्प चढ़ाकर कौन आपकी पूजा किया करता है? उनके इस प्रकार पूछने पर देवादेव भगवान ने स्मरण करके कहा कि राजन, मेरा एक भक्त कुमार है जो कुर्म ग्राम के में निवास करता है। वो अपने घर में मेरी पूजा करता है और मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। भगवान की ये बात सुनकर राजा उस कुमार को देखने के लिए गए और कुर्मपुर में जाकर उसके घर पहुंच गए। राजा को अपने घर आया देखकर कुमारों ने प्रणाम करके आगे खड़ा हो गया। उसका नाम भीम था। राजा ने उस कुमार से पूछा कि भीम, तुम अपने कुल में सबसे श्रेष्ठ हो, बताओ भगवान की पूजा किस प्रकार करते हो? उनके पूछने पर भीम ने कहा कि महाराज, मैं तो कोई पूजा नहीं जानता। भला आपसे किसने कह दिया है कि कुमार पूजा करता है? तब तोड़मान बोले कि खुद भगवान श्रीनिवास ने तुम्हारी पूजा की बात कही है। राजा की बात सुनकर कुम्हार को पूर्व काल में दिए हुए भगवान के वरदान का स्मरण हुआ आया। तब वह कहने लगा कि महाराज, बहुत पहले भगवान वेंकटेश्वर ने मुझे ये वरदान दिया है कि जब तुम्हारी की हुई पूजा हो जाएगी तब राजा तोड़मान आपके घर आएंगे। उनके साथ तुम्हारा वार्तालाप होगा, तब तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कहकर कुमार ने पत्नी सहित वहां आए दिव्य विमान को और उस पर बैठे हुए भगवान जनार्दन को देखकर उन्हें प्रणाम करके तुरंत ही प्राण त्याग दिए और राजा धीराज तोड़मान के देखते देखते दिव्य विमान पर बैठ के दिव्य रूप धारण करके दिव्य रूप धारणी पत्नी के साथ ही भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। ये अद्भुत घटना देखकर राजा हर्ष से भरे हुए अपने नगर को आए और अपने श्रीनिवास नामक पुत्र का विधि पूर्वक राजाभिषेक करके बोले, वत्स, तुम धर्म पूर्वक सभी मनुष्यों का पालन करो और इस पृथ्वी की रक्षा करो। पुत्र को ऐसी आज्ञा देकर बुद्धिमान राजा ने बड़ी भारी तपस्या की। तपस्या करते समय भगवान ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दी। वे श्री तथा भूदेवी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर वहां आए। श्री भगवान बोले, राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बोलो, तुम्हारी किस इच्छा को पूर्ण करूँ? देवादिदेव भगवान के ऐसा कहने पर सम्राट तोड़मान अत्यंत प्रसन्न होकर हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोले, माधव, मैं आपके जरा मृत्यु रहित धाम में निवास करना चाहता हूँ। बस मुझे यही मनवांचित वरदान दीजिए। ऐसा कहकर राजा भगवान के समीप हो पृथ्वी पर शरीर त्याग दिया
और विमान पर जा बैठे। उस समय गंधर्वगण उनकी स्तुति कर रहे थे। भगवान विष्णु का स्वरूप प्राप्त करके शोक मोह रहित, जरा मरण वर्णित तथा पुनरावृत्ति शून्य वैकुंठ धाम को चले गए, अर्थात उन्हें मोक्ष मिल गया। श्री सूत जी कहते हैं कि देवादिदेव भगवान बारह के द्वारा कहे हुए इस भविष्य प्रसंग को जो कोई भी सुनता है तथा पुण्यमयी पुराण कथा का भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वे सब कामनाओं को भोग कर अंत में भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। श्री सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं श्री स्वामी पुष्करणी के महात्म का प्रतिपादन करने वाला इतिहास कहता हूँ, जो इसे पढ़ने वाले और सुनने वाले के पापों का विनाश करने वाला है। अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित धर्म के अनुसार इस पृथ्वी का पालन करते हुए हस्तिनापुर में रहा करते थे। एक समय वे मृग्या में अनुरक्त होकर वन में घूम रहे थे। उस समय उनकी अवस्था 60 वर्ष की हो गई थी। भूख प्यास से पीड़ित थे। घूमते घूमते उन्होंने एक ध्यानमग्न मुनि को देखा और पूछा, मुनि, मैंने इस समय वन में अपने बाण से एक नग को घायल किया है। मेरे वह से वह कातर होकर कहीं भाग गया है। क्या आपने उसे देखा है? मुनि की समाधि लग गई हुई थी। उन्होंने मौन रहने का व्रत भी ले लिया था। इस कारण मुनि ने राजा को कोई उत्तर नहीं दिया। तब राजा ने क्रोधित होकर एक मरे हुए सांप को धनुष से उठाकर मुनि के कंधे पर रख दिया और अपने नगर को चले गए। मुनि का एक पुत्र था जिसका नाम श्रृंगी रखा गया था। श्रृंगी के कृष्ण नाम वाला कोई द्विश्रेष्ठ मित्र था। उसने विवाद में अपने मित्र श्रृंगी से व्यंग पूर्वक कहा कि सखे, तुम्हारे पिता इस समय मरा हुआ सांप कंधे पर ढो रहे हैं, तो तुम बहुत घमंड मत दिखाया करो और मेरे आगे ये व्यर्थ क्रोध भी मत किया करो। ये सुनो। श्रृंगी कुपित हो गए और शाप देते हुए बोले कि जिस मूर्ख मनुष्य ने मेरे पिता के कंधे पर मरा हुआ ये सांप रख दिया, वे 7वें दिन तक्षक नाग के काटने पर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार उस मुनि कुमार ने उत्तरानंदन परीक्षित को श्राप दे डाला। उसके पिता शमीक मुनि ने जब ये सुना कि मेरे पुत्र ने प्रणय राज को श्राप दे डाला है, तब वे हैरान होते हुए अपने पुत्र से बोले, अरे, समस्त लोगों की रक्षा करने वाले राजा को तुमने श्राप क्यों दे दिया? राजा के ना रहने पर हम लोग सुखपूर्वक भला कैसे रह सकेंगे? क्रोध से पाप होता है और दया से सुख मिलता है। जो मनुष्य मन में आए हुए क्रोध को क्षमा से शांत कर देता है, वह इस लोक और परलोक में भी सुख का भागी होता है। क्षमायुक्त मनुष्य उत्तम श्रेय प्राप्त करता है। पुत्र को इस प्रकार समझाकर उन्होंने दौरमुख नाम वाले अपने शिष्य से कहा कि वस्तु तुम जाकर राजा परीक्षित से मेरे पुत्र के दिए हुए श्राप का वृतांत कहो, जिसमें तक्षक नाग के टसने की बात बता दो। महात्मा ने ये बात कर शीघ्र ही मेरे पास लौट आना। ऋषि के ऐसा कहने पर दौरमुख ने उत्तर कुमार राजा परीक्षित के पास जाकर कहा कि राजन, आपके द्वारा पिता के कंधे पर रखे हुए मरे सांप को देखकर शमीक के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने रोष में आकर आपको इस प्रकार का शाप दिया है कि आज से 7वें दिन अभिमन्यु पुत्र परीक्षित महानाग तक्षक के काटने पर उसकी विषाग्नि से जलकर भस्म हो जाएंगे। राजा से ऐसा कहकर दौरमुख शीघ्र ही वापस लौट गया। उसके जाने पर राजा ने गंगा के बीच धार में एक ही खंबे का एक बहुत ऊंचा और विस्तृत मंडप बनाया और भगवान विष्णु के प्रति भक्ति भाव बढ़ाते हुए अनेक देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि तथा राज ऋषियों के साथ वे उस ऊंचे मंडप में रहने लगे। उसी अवसर पर मंत्र जानने वालों में श्रेष्ठ कश्यप नाम वाला ब्राह्मण तक्षक के महान विष से राजा की प्राण रक्षा करने के लिए 7वें दिन वहां जा रहा था। दरिद्र होने के कारण वह राजा से धन प्राप्त करने की भी इच्छा रखता था। बीच में तक्षक नाग भी ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां आ गए। मार्ग में कश्यप को देखकर उनसे पूछा कि ब्राह्मण महात्मा ने तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे बताओ। कश्यप ने उत्तर दिया कि आज महाराज परीक्षित को तक्षक नाग अपनी विषाग्नि से जलाएगा। उसके विषाग्नि को शांत करने के लिए मैं महाराज के पास जा रहा हूँ। तब तक्षक बोला, मैं ही तक्षक हूँ, मैं जिसे काट लूं उसकी चिकित्सा 100 वर्षों में भी 10,000 महामंत्रों से भी नहीं हो सकती। अगर तुम मेरे द्वारा काटे हुए को भी अपनी चिकित्सा के द्वारा पुनर्जीवित कर देने की शक्ति है तो बहुत ऊंचे इस वृक्ष को मैं डसता हूँ, तुम जला दो। ऐसा कहकर तक्षक ने उस वृक्ष को
डस लिया। उसके डसते ही वह अत्यंत ऊंचा और हरा भरा वृक्ष तुरंत ही जलकर भस्म हो गया। उस वृक्ष पर पहले से ही कोई मनुष्य चढ़ा हुआ था, वो भी तक्षक के विष की ज्वालाओं से जल गया। तब मंत्रों में श्रेष्ठ कश्यप ने अपनी मंत्र शक्ति से उस जले हुए वृक्ष को जिंदा कर दिया, अर्थात पुनर्जीवित कर दिया। फिर वह वृक्ष हरा भरा हो गया, उसके साथ ही वह मनुष्य भी जी उठा। यह देखकर तक्षक ने मंत्र कुशल कश्यप से कहा कि ब्राह्मण राजा तुम्हें जितना धन दे सकते हैं, मैं उससे दुगना धन दूंगा, इसे लेकर यहीं से वापस लौट जाओ। ऐसा कहकर तक्षक ने उसे बहुमूल्य रत्न देकर वहीं से वापस लौटा दिया। इसके बाद तक्षक ने सभी सांपों को बुलाकर कहा कि तुम सब लोग मुनियों की वेश धारण करके राजा के पास जाओ और उन्हें भेंट स्वरूप फल अर्पित करो। तब बहुत अच्छा कहकर सभी सर्प राजा को फल देने लगे। उस समय तक्षक भी किसी बेर के फल में एक कीड़े का रूप धारण करके राजा को डसने के लिए बैठ गया। ब्राह्मण रूपी सर्पों के दिए हुए सभी फल राजा परीक्षित ने मंत्रियों को देखकर कौतूहलवश एक मोटे से फल को अपने हाथ में ले लिया। इसी समय सूर्य भी अस्ताचल पर पहुंच गया, अर्थात अस्त होने लगा। उस फल में सभी लोगों ने तथा राजा ने भी एक लाल रंग का कीड़ा देखा। वही तक्षक था। उसने शीघ्र ही फल से निकलकर राजा के शरीर को लपेट लिया। ये देखकर आसपास बैठे हुए सभी लोग भय से भाग गए। हे ब्राह्मण, तक्षक की अत्यंत प्रबल विष अग्नि से राजा परीक्षित मंडप सहित तत्काल ही जलकर भस्म हो गए। पुरोहित और मंत्रियों ने उनका अर्थदैहिक संस्कार करके प्रजा की रक्षा के लिए उनके पुत्र जन्मेजय को राजा के पद पर अभिषेक करके बैठा दिया। तक्षक से राजा की रक्षा करने के लिए जो कश्यप नामक ब्राह्मण आया था, उनकी सभी लोगों ने निंदा की। अंत में वह शाकल्य मुनि की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके बोले कि भगवान, आप सभी धर्मों के ज्ञाता हो और भगवान विष्णु के प्रिय भक्त हो। ये मुनि, ब्राह्मण, सुहार तथा अन्य लोग जो भी मेरी निंदा करते हैं, इसका क्या कारण है, ये मैं नहीं जानता। अगर आप जानते हो तो बताइए। तब महामुनि शाकल ने क्षण भर ध्यान करके कश्यप से कहा कि तुम तक्षक से महाराजा परीक्षित को बचाने के लिए जा रहे थे, किंतु बीच मार्ग में ही तक्षक ने तुम्हें मना कर दिया। जो मनुष्य विश्व रोग आदि की चिकित्सा करने में समर्थ होकर भी काम, क्रोध, भय, लोभ, अर्थ अथवा मोह से विष और रोग से पीड़ित मनुष्य की रक्षा नहीं करता, वह ब्रह्म हत्यारा, शराबी, चोर, गुरु, पत्नी, गामी और इन सबके संसर्ग दोष से दूषित हो जाता है। उसके उद्धार का फिर कोई उपाय नहीं है। महाराज परीक्षित पवित्र यश वाले धर्मात्मा, विष्णु भक्त, महायोगी तथा चारों वर्णों की रक्षा करने वाले थे। उन्हें व्यासपुत्र सुखदेव जी से भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा भी सुनी थी। ऐसे पुण्यात्मा राजा की रक्षा न करके जो तुम तक्षक के कहने से 2 गुना धन लेकर मार्ग से लौट गए थे, उसी कारण से श्रेष्ठ ब्राह्मण और बंधु बंधाता तुम्हारी निंदा कर रहे हैं। मरने वाले मनुष्य के प्राण जब तक कंठ में रहते हैं तब तक उसकी चिकित्सा अवश्य करनी चाहिए। और तुमने क्या किया? तुम तो चिकित्सा करने में समर्थ होकर भी उनकी दवाई किए बिना ही मार्ग से लौट आए, इसलिए तुम वास्तव में निंदा के पात्र हो। यह सुनकर कश्यप बोले कि उत्तम व्रत का पालन करने वाले शाकल जी, मेरे दोस्त की शांति के लिए कृपा कोई उपाय बताइए, जिससे मेरे बंधु बांधव सौहार्द मुझे ग्रहण कर सके। आप तो भगवान के प्रिय भक्त हैं, मुझ पर अवश्य कृपा करें। तब मुनीश्वर शाकल ने क्षणभर ध्यान करके कृपा पूर्वक कश्यप से कहा, ब्राह्मण, इस पाप की शांति के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। स्वर्णमुखी नदी के तट पर भगवान लक्ष्मीपति का निवास भूमि है। उसका नाम वेंकटाचल है, जो सभी लोगों में पूजित है। उसका दूसरा नाम शेषाचल भी है। वह परम पवित्र तथा देवता और दानवों से भी वंदित है। ब्रह्म हत्या, सुरापान तथा सोने की चोरी, बड़े बड़े पापों का भी वहाँ नाश करने वाला है। उसी पर्वत पर स्वामी पुष्करणी है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। वह मंगलदायिनी पुष्करणी भगवान श्रीनिवास के स्थान से उत्तर दिशा में है। तुम वेंकटाचल पर जाकर कल्याण में ही स्वामी पुष्करणी में संकल्प पूर्वक स्नान करो। फिर पश्चिम तट पर बसे हुए 12 स्वामी की सेवा करके भगवान के मुख्य मंदिर में जाओ। वहां भक्तों को अभय प्रदान करने वाले शंख चक्रधारी वनमाला विशुभित स्वर्णाचल निवासी भगवान श्रीनिवास का विधि पूर्वक दर्शन करके तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। यह सुनकर
मुनि कश्यप ने देवदानव वर्णित स्वामी पुष्करणी में नियम पूर्वक स्नान किया। इससे वे शुद्ध व स्वस्थ हो गए और उनके दुख का अंत और पाप का प्रायश्चित भी हो गया। फिर सब बंधु बांधवों ने उनका विधि पूर्वक पूजन करके कहा, आप निस्संदेह हमारे पूज्य हैं। ब्राह्मणों ने इस प्रकार आप लोगों से वेंकटाचल की महिमा का वर्णन किया है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसे सुनता है वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। आज की कथा यहीं संपूर्ण होती है, आगे कथा जारी रहेगी। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।